उत्तराखंड में लगातार कम हो रहा कोरोना का कहर। बीते दिन सामने आए कोरोना के 96 नए मामले। श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज ने 4 कर्मियों को नौकरी से निकाला। नौकरी से निकालने पर कर्मियों ने जताया आक्रोश। यूक्रेन में फंसे राज्य के कई छात्र देश वापस आने के लिए सरकार से मांगी मदद। बागेश्वर में फंदे से लटका मिला बुजुर्ग का शव। पुलिस ने करवाया मृतक बुजुर्ग का पोस्टमार्टम। उत्तराखंड का राज्य पुष्प बुरांश इन दिनों चमोली जिले के सभी जंगलों में खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें कि बसंत ऋतु के आने पर पहाड़ों में बुरांश खिलना शुरू हो गया है। साथ ही स्थानीय लोगों ने भी बुरांश का जूस बनाना शुरू कर दिया है। एक रिसर्च के मुताबिक बुरांश का जूस हार्ट के साथ कोरोना के लिए भी बहुत लाभदायक है। वहीं एक तरफ जहां प्रकृति प्रेमियों को बुरांश के जंगल अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, तो वहीं जो पर्यटक इन दिनों घूमने के लिए आए हैं वो भी उत्तराखंड के राज्य पुष्प को देखकर उसकी ओर आकर्षित होते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि राज्य के एक तरफ पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है, तो वहीं निचले इलाकों में बुरांश के फूल भी खिलना शुरू हो गए हैं। मेरा नाम है निमेश आनंद। हम हैं पटना बिहार से। देहरादून में हमारा कॉलेज है, यूपीएस में पढ़ते हैं, तो सोचे थोड़ा घूमने आ जाए। दोस्त लोग बताए कि औली चले जाओ, औली बहुत बढ़िया जगह है। आए औली देखने, मज़ा आ गया। बहुत ही ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी है यहाँ पे। बुसार के फूल चारों तरफ लग रखे हैं। बहुत बढ़िया बर्फ़ गिरती है यहाँ पे 3 महीने। चमोली में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली। बता दें कि जिले में निचले इलाकों पर लगातार बारिश जारी है। वहीं बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब के साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में फिर से बर्फबारी हुई, जिसके चलते कई क्षेत्रों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। इस दौरान जिलाधिकारी हिमांशु खुराना का कहना है कि बर्फ प्रभावित वाले क्षेत्रों में किसी भी तरह की परेशानी के समाधान के लिए सभी संबंधित विभागों को उन्होंने निर्देश दिए हैं। साथ ही नगर पंचायत और नगर पालिका वाले क्षेत्रों में भी उन्होंने विभाग को अलाव की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। पिछले कुछ दिनों में जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं चमोली जनपद में, वहाँ पर बर्फबारी देखी गई है। तो उसमें जो भी हमारे मोटर मार्ग हैं उसमें संबंधित हमारे जो कार्यदायी संस्थाएं हैं उनको निर्देशित किया गया है कि जल्द से जल्द उनको क्लियर करके उनको ओपन करें। साथ ही साथ नगर पालिकाएं हैं, नगर पंचायत हैं, उनको निर्देशित किया गया है कि अलाव या अन्य जो कंबल वितरण की व्यवस्था है उसको भी वो पूर्व की भांति सुचारू रखें। पौड़ी जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी ने जिला पंचायत के ही अपर मुख्य अधिकारी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए, जिसको लेकर शांति देवी ने बताया कि जब से अपर मुख्य अधिकारी ने अपना कार्यभार संभाला तभी से उनके कामों में लगातार लापरवाही देखने को मिल रही है। वहीं ना तो अपर मुख्य अधिकारी उनसे प्रशासनिक और विकास के कार्यों के संबंध में सलाह लेते हैं और न ही उनकी बातों को सुनते हैं। इनके साथ ही बिना उन्हें बताए अवकाश पर चले जाते हैं और इस दौरान अपना फोन भी बंद करके रखते हैं, जिस कारण काम लगातार प्रभावित हो रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि लापरवाही को लेकर मुख्य अधिकारी को 1 महीने का वेतन न देने की चेतावनी भी दी गई, लेकिन फिर भी उन्होंने आदेशों को न मानते हुए वेतन ले लिया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि आने वाले समय में वे जिलाधिकारी के सामने अपर मुख्य अधिकारी की शिकायत लेकर जाने वाली हैं, जिससे कि उनकी कार्यप्रणाली पर सुधार लाया जा सके। देखिए, इस संबंध में मेरी अपर मुख्य अधिकारी से भी वार्ता हुई। मैंने उनसे कहा, कई बार कहा, और मैंने पत्रचारिता के माध्यम से भी बात हुई कि भाई आप अपनी मनमानी तरीके से काम मत करो। तो उनके हर बार मेरे बोलने से फिर भी वो अपनी मनमानी तरीके से काम कर रहे हैं। वो अध्यक्ष को अध्यक्ष नहीं समझ रहे हैं और अब कभी भी मनमर्जी तरीके से अपने घर छुट्टी चले जा रहे हैं, कहीं भी चले जा रहे हैं। मैंने जब उनसे फ़ोन में भी बात कर रही हूँ तो वो मुझे बता रहे कि मैं ऑफिस में होते हो और कहीं और चले जा रहे हैं और बिना मेरे संज्ञान में लिए वो छुट्टी जा रहे हैं। वो बिल्कुल ऐसे मेरे सम्मान की लड़ाई है और मुझे सम्मान चाहिए इस बारे में। और मैंने उनको इस संबंध में एक लेटर भी दिया कि मैं आपका वेतन रोक रही हूँ, क्योंकि आपके ऐसे मनमाने तरीके नहीं चलेंगे। तो उन्होंने फिर भी जबरन मेरे लेटर देने के बावजूद उन्होंने जबरन अपना वेतन भी निकाला, जो कि नियम के विरुद्ध है। हरिद्वार जिले के गढ़मीरपुर का मुख्य मार्ग सालों से खराब हालत में है, जिसके चलते आए दिन इस रोड पर जाम और हादसे होते रहते हैं। वहीं बीते दिन इस मार्ग पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटा, हालांकि मौके पर एक बड़ा हादसा होने से टला। आपको बता दें कि सालों के बाद गढ़मीरपुर के मुख्य मार्ग की लीपापोती का काम किया गया था, जो कि कुछ महीनों में ही गड्ढों में बदल गया। अब यहाँ के मुख्य मार्गों के हालात ये हैं कि लोग इन टूटी फूटी बेहाल सड़कों पर चलने के लिए मजबूर हैं।
हरिद्वार में बीते दिनों हुए धर्म संसद का विवाद अभी भी जारी है। वहीं इसमें प्रमुख रहे यति नरसिंहानंद ने फिर से हरिद्वार में धर्म संसद आयोजित करने का ऐलान किया है। बता दें कि हरिद्वार के सर्वानंद घाट पर जितेंद्र नारायण त्यागी की रिहाई की मांग को लेकर धरना दे रहे नरसिंहानंद ने मई के महीने में एक बार फिर से धर्म संसद बुलाई जाने की बात कही, जिसमें सभी बड़े साधु संतों और अखाड़ा परिषद को आमंत्रित किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि बाकी सभी धर्मों की लड़ाइयां उनके प्रमुख धार्मिक स्थलों से लड़ी जाती हैं, लेकिन हिंदुत्व की लड़ाई में साधु संत मौन हैं। देखिए 6, 7 और 8 मई शंकराचार्य जी की जयंती है 6 मई की। तो शंकराचार्य जी की जयंती के शुभ अवसर पर धर्म की रक्षा कैसे हो और उसमें धर्माचार्य का क्या कर्तव्य है, इसके बारे में चर्चा करने के लिए धर्म संसद बुलाई गई है। देखिए एक बात का आप ध्यान दीजिए, मुसलमानों की जितनी भी लड़ाई है वो उनकी मस्जिदों से चलती है, मदरसों से चलती है, उनके धर्मगुरु लड़ते हैं। जैसे आपने भी देखा होगा कि आतंकवादियों को जिन्हें मृत्युदंड मिला, उनके मुकदमे अब जमीयत-ए-उलमा-ए हिंद, जो मुस्लिम मौलानाओं का सबसे बड़ा संगठन है, वो लड़े। देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल में ऑक्सीजन संरक्षण के लिए क्रायोजेनिक टैंक लगाया गया, जिसकी मदद से मरीजों को हाई फ्लो ऑक्सीजन की जरूरत पूरी हो पाएगी। वहीं जिला सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर राजीव दीक्षित ने बताया कि बीते दिन कतर फाउंडेशन की ओर से भारत सरकार को 7 क्रायोजेनिक टैंक दिए गए थे, जिसके तहत रुड़की और देहरादून में क्रायोजेनिक टैंक को स्थापित किया गया। वहीं इनकी मदद से ऑक्सीजन की जरूरत को भी पूरा किया जा सकता है। क्रायोजेनिक टैंक है बेसिकली ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन स्टोरेज के लिए। और जो है कतर फाउंडेशन, गवर्नमेंट ऑफ कतर जो है, उन्होंने 7 भारत सरकार को गिफ्ट किए थे एज ए कंट्री जो है डोनेशन। और उसमें से 2 हमें जो है यहाँ पर, एक रुड़की में हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में और एक यहाँ देहरादून के कोरोनेशन जिला अस्पताल में को जो है प्राप्त हुआ है। अल्मोड़ा में बाल विकास विभाग के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए चलाई जा रही योजनाओं का बच्चों को काफी फायदा मिल रहा है। बता दें कि जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों में नवाचार योजना की मदद से बीते कुछ सालों में अति कुपोषित और कुपोषित बच्चों की संख्या में कमी आई। इस दौरान बाल विकास परियोजना अधिकारी पीताम्बर प्रसाद ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों में अति कुपोषित और कुपोषित बच्चों के पोषण और देखभाल की जिम्मेदारी कई जिला स्तरीय अधिकारियों को दी गई। वहीं आंगनबाड़ी केंद्रों की ओर से हर महीने की 5 तारीख को पोषण दिवस के दिन आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों का वजन मापा जाता है और उन्हें पोषित भोजन दिया जाता है। बता दें कि वर्तमान में जिले में 246 कुपोषित और 40 अति कुपोषित बच्चे हैं। वहीं पहले ये संख्या ज्यादा थी, जिसमें अब लगातार गिरावट आ रही है। हमारा जो है कुपोषित बच्चों की संख्या में कमी आ रही है और इस पे नॉर्मली हम 2 श्रेणी लेते हैं, एक अति कुपोषित श्रेणी और एक कुपोषित श्रेणी। तो इस माह का जो हमारा अपडेट है, जनपद अल्मोड़ा में हमारे 246 बच्चे जो हैं कुपोषित की श्रेणी में हैं और 40 बच्चे जो हैं अति कुपोषित की श्रेणी में हैं। ये डाटा हमारा निरंतर कम होते जा रहा है।